राजाखेड़ा शहरी मनरेगा को लेकर वार्ड पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान से खास बातचीत की। जैसा कि आज हम वार्ड पार्षद 28 लोकेंद्र सिंह के पास आ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि राजाखेड़ा जो नरेगा कार्य चल रहा है उसके बारे में इन्होंने जो तथ्य रखे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा नरेगा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो नरेगा राजाखेड़ा में नरेगा चल रहा है, उसमें मैं स्टार्टिंग से जब से नरेगा स्टार्ट हुआ है, उसमें हमने हमेशा जब भी हमने आंदोलन किए हैं, जो भी किया है, हमने हमेशा अधिकारियों के समक्ष उन पॉइंटों को रखा था कि नरेगा में कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि नगर पालिका प्रशासन के समक्ष कई महिलाओं ने आंदोलन किए थे। उस समय भी हमने बोला था कि इसमें प्योर धांधली चल रही है। राजाखेड़ा में नरेगा एक ऐसा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है जिसकी कोई बात ही करना नहीं चाहता। अधिकारी और प्रशासन और सब मिलके लूट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना आंख बंद करके ऐसा प्रकरण राजाखेड़ा में चल रहा है, उसको लेकर कोई कार्रवाई करना चाहता नहीं है। उसके कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग मेरे संज्ञान में आया 230 से लेकर 240 मिस्ट्रॉल बन रही हैं, जो महिलाओं की उनके 230 240 संख्या के आधार पर ये मिस्ट्रॉल बनाते हैं। लेकिन हकीकत में अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मात्र 120 से 130 महिलाएं जो काम करने के लिए ग्राउंड में जाती हैं। उन 100 का क्या चक्कर है, क्या मैटर चल रहा है, वो आज तक इन्होंने ना तो किसी अधिकारी ने इनको पूछा है, ना किसी अधिकारी ने जाके निरीक्षण किया है। तो इतनी महाधांधली चल रही है। ऐसे कई पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। जो महिलाएं काम पर नहीं आ रही हैं उनके नाम से मिस्ट्रॉल अलॉट की जाती हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। उनके नाम पे मिस्ट्रॉल बना के पैसा उठाया जा रहा है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो भी नरेगा का इंचार्ज है उसने 3 लोगों को रख रखा है जो उगाई करके लाते हैं। जो जिन महिलाओं के नाम चल रहे हैं उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, फिर उनके उगाई के लिए उन उन लोगों को रख रखा है स्पेशली। वो उगाई करके लाते हैं, वो पैसे को उनको देते हैं, वो आपस में बांट के उस पैसे का मतलब खाया जा रहा है। तकरीबन जब से नरेगा स्टार्ट हुआ है, ये लोग दावा कर रहे हैं कि 10,000 पौधारोपण इन्होंने राजाखेड़ा में नगर पालिका परिक्षेत्र में किया है। लेकिन कहाँ है 10,000? मुझे बता दे कोई। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो उन्होंने 3-4 हजार पौधे लगाए हैं, वो 3-4 हजार भी उनकी कभी देखभाल नहीं की। वो 3-4 हजार में लग के खत्म हो चुके हैं। तो नरेगा के नाम पर इन्होंने जो लूट मचा रखी है, वो 3-4 हजार पौधे लगा के 10,000 पौधों का पेमेंट उठाया गया है। उन एक पौधों की कीमत, मैं कम से कम मिनिमम कीमत बता रहा हूँ, 50 से 60 रुपए है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर 10,000 पौधे वास्तव में लगते तो आज राजाखेड़ा हमारा हरा भरा होता। लेकिन वो 10,000 पौधे कागजों में भी लग गए हैं। फर्जी साइड मिस्ट्रॉल दिखाई जाती हैं। ऐसे नया गांव, 2-4 और साइड हैं, उनके नाम पे इन्होंने मिस्ट्रॉल जारी कर दिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुए वहां पे। वहां जाके लोग वक्त देख सकते हैं कि कोई काम नहीं हुआ कुछ भी। कहीं भी इन्होंने ऐसे मतलब प्योर, एक तो होता है भैंस खोआ करना, दूध का मावा बनाना, एक होता है भैंस समेत खोआ करना। तो भैंस समेत खोआ हो रहा है राजाखेड़ा में नरेगा के अंदर। भूपेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी। ये जो धांधली है इसको लेकर आपने कई बार आवाज भी उठाई, हम्म। तो उसका परिणाम ये नहीं हुआ कि उससे कोई कार्रवाई हो? क्या कारण क्या रहा इसका? मैंने पिछले जो ईओ साहब थे रतन सिंह जी, उनके टाइम पर पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई थी। और जो इंचार्ज थी नरेगा की, उनके सामने उनको बुला के उनकी अच्छी खासी उनसे सवाल जवाब किए थे। उन्होंने कार्रवाई भी की थी उस टाइम। कई जो फर्जी मिसटॉल थी उनको हटाया भी गया था। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए कि मतलब एक होता है कि ऊंट के मुंह में जीरा, वो वाली कार्रवाई करके तीसरी कर लेते हैं। अधिकारी जांच करने नहीं जा रहे, अधिकारी नालों की जांच करने नहीं जा रहे। अधिकारी कहाँ बिजी है मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा खेड़ा क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है। कोई अधिकारी किसी काम की जांच करने नहीं जा रहा। जो अधिकारी जिनकी जिनको जहमत उठानी चाहिए कि अगर उनकी शिकायतें हो रही हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जांच करने तो जाना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते। मैं पूछना चाह रहा हूँ लोकेंद्र जी, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर के राजाखेड़ा में कई बार आवाज भी उठी है, उपखंड कार्यालय में शिकायत भी दर्ज करी, उसके बारे में अपना क्या कहना है? अ, उपखंड कार्यालय में कई बार शिकायत लोगों ने, यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों ने भी की है, हमने भी की है कई कार्यों की। एसडीएम मैडम जो अभी 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 इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है राजाखेड़ा में, लेकिन वो अच्छा कार्य कर रही हैं। उनसे भी हमने निवेदन किया है कि आप मौके पर जाकर एक बार चेक करिए। बाकी जिम्मेदारी जिन लोगों की बनती है, जो नगर पालिका प्रशासन है, चाहे वो ईओ साहब हो, चाहे जेईएन साहब हो, चाहे नगर पालिका के और कर्मचारी हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है। जिन लोगों को जांच करनी चाहिए टाइम आने पर, अगर ये जांच नहीं करेंगे तो फिर तो वो जो हो रहा है वो चलता आ रहा है, वही होता रहेगा। नरेगा में जो कुछ चल रहा है लोकेंद्र जी, उसको लेकर के आगे आपकी क्या रणनीति होगी?
आगे मुझे लग रहा है जहां तक नरेगा अब तक कम से कम 20-30 लाख रुपए का घोटाला हुआ है और महा घोटाला चल रहा है। और आगे रणनीति ये है कि नगर पालिका प्रशासन को मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहूंगा कि इस घोटाले पर तुरंत एक्शन लिया जाए। जहां काम चल रहे हैं बरसात के मौसम में, जहां मिट्टी भराव हो रहा है वहां पौधारोपण दिखाया जा रहा है, जहां पौधारोपण हो रहा है वहां आराम फरमा रहे हैं। तो जो काम अगर एक्चुअल काम होंगे, अगर पौधारोपण बरसात के मौसम में होगा तो राजाखेड़ा को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जहाँ के यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी कान में तेल डाल के सो क्यों रहे हैं। इतनी जो मुझे दिख रहा है आपको दिख रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा। तो इन लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की तो जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेगी। पिछली बार ताले डाले थे हमने नगर पालिका में, अब की बार अधिकारियों को उसमें बंद करके ताले डालने पड़ेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे, वार्ड नंबर 28 से हमारे साथ जुड़े हुए थे लोकेंद्र सिंह जी।